यूजीसी के नए नियम इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। अगर बात झारखंड की करें तो राजधानी रांची में भी जो छात्र हैं या विभिन्न जो सामान्य श्रेणी से जो सामान्य वर्ग से आने वाले लोग हैं वो आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं और यूजीसी रोल बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में रांची के लगातार 7वीं बार विधायक निर्वाचित हुए हैं। पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं, सामान्य वर्ग से भी आते हैं। सर, यूजीसी के नए नियम को लेकर के सड़क पर छात्र हैं, रांची में भी हैं। सर, सामान्य वर्ग से आप भी आते हैं, आप कैसे देखते हैं सर इस नए जो इक्विटी रेगुलेशन? देखिए, जो यूजीसी का मामला है जी, जिस पर आज पूरे देश के अंदर इतना बवाल है, रोष है, तो मैं थोड़ा अध्ययन किया हूँ उसका और मैं समझता हूँ कि इतना सब होने के बाद केंद्र की सरकार भी इस पर गहन मंथन कर रही होगी। स्वाभाविक रूप से वैसे छात्र छात्राएं या उनके गार्जियंस को लगता है कि मेरे बच्चों का भविष्य हो सकता है कल खराब हो जाए। तो इसके अंदर दो पहलू हैं। पहली बात तो कि जो बच्चे कॉलेज या स्कूल में जाते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी दूसरे को रैगिंग करने के लिए नहीं जाते हैं, किसी दूसरे को हे दृष्टि से देखने के लिए नहीं जाते हैं। क्योंकि भगवान ने पैदा किया है तो इंसान है और इंसान जो होते हैं सभी बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में क्यों ना पैदा ले। लेकिन उसके बाद लोगों को लगता है, खास करके स्वर्ण वर्ग के लोगों को, कि हमने क्या गुनाह किया था कि स्वर्ण वर्ग में पैदा लिया और हर चीज में आज हम लोग को टारगेट किया जा रहा है। उद्देश्य स्वर्ण को टारगेट करना नहीं है, इक्वलिटी लाना है। लेकिन इसके अंदर कुछ मुझे लगता है कि थोड़ा सा संशोधन किया जाए, कुछ बिंदुओं पर संशोधन होना चाहिए तो इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा दोगलापन देखिए विपक्षी दल के लोगों को। अरे भाई, जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? दिग्विजय सिंह, वो भी तो स्वर्ण वर्ग से आते हैं, और भी बहुत से लोग हैं। आज विपक्ष के लोग जो सिर्फ और सिर्फ सनातन को टारगेट करके हैं, हर बिंदु पर सनातन को टारगेट करते हैं, दोषी ठहराते हैं, हिंदुत्व की मजाक उड़ाते हैं, आज वैसे लोग सक्रिय हो गए, खासकर सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए। तो ये चाल इनका नहीं चलेगा, दाल इनका गलेगा नहीं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन सब बिंदुओं को बारीकी से गहन अध्ययन करके ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये दोगले लोगों का दाल नहीं गलने देंगे। मैं इतना ही कहूँगा लोगों से कि भाई इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखिए, पेशेंस की ज़रूरत होती है। अन्यथा फिर इससे कहीं ना कहीं सामाजिक टकराव की नौबत आ जाएगी। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा कि कोई किसी के बारे में कोई ऐसी बातें न बोले जिससे उसके मन की भावना को खराब लगे। सोशल मीडिया पर भी सर प्रधानमंत्री को लेकर के कई आपत्तिजनक बातें कही जा रही है। देखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, हजारों हजार चीजें देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है, इस देश के लिए किया है ना, ये उनको नहीं दिख रहा। वैसे लोग जातिवादी हैं, घोर जातिवादी है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं, तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, तो बहुत दुखद है। लेकिन सर, सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं वो इससे प्रभावित तो होंगे ना सर? मैंने इसीलिए कहा ना कि ये चीजें आई हैं तो अपनी बात को रख देना है। भाई, इतनी समझदारी
तो है ही ना केंद्र सरकार में। क्या वो इन बातों को नहीं देख रही है, नहीं समझ रही है? तो फिर इस तरह की चीजें हरकत करने से फायदा क्या होगा? भाई आपने विरोध प्रकट कर दिया, अब जो है केंद्र की सरकार इन सब चीजों को देखेगी और ऐसी सुधार करेगी। मैं इतना ही कहूंगा कि ये इंडी गठबंधन वालों के झांसे में ना आए, ये आपको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए यूजीसी के नए नियमों को लेकर के जो सड़कों पर छात्र हैं उन तमाम विषयों पर रांची के विधायक सीपी सिंह जो लगातार 7वीं बार रांची से विधायक निर्वाचित हुए हैं, राज्य में पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी छात्रों से ये अपील की है। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के लोगों से अपील की है कि आप किसी राजनीतिक दल के झांसे में नहीं आए। आप विरोध दर्ज करा रहे हैं, जिन बिंदुओं पर विरोध दर्ज हो रहा है उनको लेकर के केंद्र सरकार भी जरूर चिंतित दिखेगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उस पर संशोधन होगा। हालांकि लोगों को पेशेंस रखने की अपील की गई है। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।